खबर मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ से है, जहां जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं का राजगढ़ सीट को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। जहां भाजपा लगातार अपने दिग्गज नेताओं के साथ राजगढ़ सीट जीतने के लिए सभाएं करा रही, वहीं कांग्रेस के भी राजगढ़ सीट पर बड़े नेताओं के साथ होकार भरी है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजगढ़ में 3 तारीख को 2 सभाएं करी। पहली सभा जीरापुर में और दूसरी सभा ब्यावरा में की। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए सचिन पायलट ने जनता के बीच भाजपा को आड़े हाथों लिया। वहीं गठबंधन सरकार के कई नेताओं द्वारा भी भाजपा पर निशाना साधते हुए मंच से लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को जिताने की जनता से अपील की है। मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ से संवाददाता अमन खान इंकलाबी की रिपोर्ट। संविधान ने हमको अधिकार दिया है चुनाव का, इसलिए अपन को चुनाव, आप सबको चुनाव के लिए आप लोगों के कमर कसना है। और मैं कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों, चाचौड़ा 1 नंबर पे आएगी विधानसभा, 1 नंबर पे चाचौड़ा 1 नंबर पे आएगी। और रावगढ़ भी, रावगढ़ और चाचौड़ा पूरे मध्य प्रदेश में 1 नंबर पे आएगी। 1.5 से लेके 2.25 लाख की लीड हम चाचौड़ा से लेके आ रहे हैं। आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, चाचौड़ा रावगढ़ जब 1.5 से 2.25 लाख की लीड लेकर आ रहे, तो सुसनेर और ब्यावरा और नरसिंहगढ़, आपके खिलचीपुर, आपका सारंगपुर, आप लोग भी सब लोग एक कंपटीशन कर लीजिए। चाचौड़ा से आगे आप सब लोग निकल के आप लोग दिखाइए। राजा साहब का ऊपर निशान है, हाथ का पंजे का बटन दबाकर राजा साहब को विजय बनाइए। वो हमारे लिए सिरमौर है। अरे इन सब, क्योंकि राजा साहब को सदन में भेजना इसलिए जरूरी है कि इनके काले कारनामों को वो रोड पे तो वही लेके आएंगे और कोई ला भी नहीं सकता मेरे भाइयों, और कोई ला भी नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। इतना प्रेम उनका उमड़ कर सामने आया है, मैं स्तब्ध हूं, मैं बहुत आभारी हूं। आखिर ये इतना प्रेम क्यों झलकता है? क्योंकि मैं उनसे डरता नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर न ईडी है, न आईटी है, न सीबीआई है। बहुत कोशिश हो गई, मेरे 10 साल के कार्यकाल की सारी फाइलें छान दी, लेकिन जब मेरे पास कोई कैबिनेट में, कोई मंत्रिमंडल का कोई विभाग नहीं था, मेरे पास कोई फाइल ही नहीं आती थी, तो मैंने कोई निर्णय नहीं लिया। निर्णय लिया तो सरकार ने लिया। इसलिए आज मैं जो चाहता हूं, जो पार्टी का निर्देश होता है, उसका पालन करता हूं। पिछली बार मुझे आदेश हुआ भोपाल से लड़ो, लड़ लिया। इस बार आदेश हुआ राजगढ़ से लड़ो, लड़ लिया। लेकिन अब 77 साल का हो गया, अगला चुनाव 5 साल बाद 82 साल का हो जाऊंगा। इसलिए भाई ये मेरा आखिरी चुनाव है, समझ नहीं जो कह के पलट जाऊंगा। मैंने कहा था कि 2003 में सरकार कांग्रेस की थी बनेगी, तो मैं 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। अनेक मेरे को लोगों ने कहा ये बन जाओ, वो बन जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने जो कहा है वो किया है। और इसी बात के लिए आज मेरे को सबसे मेरे मन में एक आत्मविश्वास का पूरा कारण यह है कि मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मैं झूठे आश्वासन और झूठे वादे करने के नहीं उसमें नहीं। आज प्रधानमंत्री जी किस कदर झूठ बोल रहे हैं वो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के सारे लोग विद्वान है, सब समझते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं ये राजगढ़ लोकसभा सीट के चुनाव पर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, ये चुनाव लड़ रहे हैं इस जिले के, इस संसदीय क्षेत्र के छोटे से छोटा कार्यकर्ता आज मेरे लिए चुनाव लड़ रहा है और मतदान केंद्र के चुनाव लड़ रहे हैं। जब ऐसा मैं चुनाव आपके भरोसे लड़ रहा हूं आज से। और सचिन जी मैंने कह दिया, सबसे बड़े नेता भी उस पोलिंग बूथ के नतीजे के लिए जिम्मेदार होंगे। यहां तक कि मैंने बेटे जयवर्धन को भी कह दिया कि जहां तेरा वोट डलेगा उसकी जवाबदारी तेरी होगी। और जितने भूतपूर्व विधायक और यहाँ लोग बैठे हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनका पोलिंग बूथ का नतीजा ही उनका कितनी लोकप्रिय है वो तय करेगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप
इसको कितना सही बनाए, कितना सफल हो, लेकिन इतना जरूर है कि बाद में मुझसे मत कहना। मंजूर है? बात दूसरी आखिरी बात, 10 साल इस संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने रोडमल नागर जी को चुनाव जितवाया। ये भी अद्भुत एक मिसाल है कि जो व्यक्ति कभी दौरा नहीं करता, जो व्यक्ति न गांव में घूमता न शहर में घूमता, उसे पहले जिताया 2.5 लाख से। इतना वो लोकप्रिय हुआ कि अगली बार जिताया 4.5 लाख। भाई ऐसा भाग्य हमारा भी अच्छा होता कि बिना घूमे बिना काम करे इतने वोट हमारे को मिल जाते। नारे देकर 2014 में वो सरकार में आए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और पिछले 2019 के चुनाव में आप सब जनता जनार्दन हो, आपने 300 पार करा दिया। और 300 पार करने के बाद प्रधानमंत्री जी उनकी सरकार ने क्या किया? 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, नोटबंदी करी अलग, निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर रखा, चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज कर दिए, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इस प्रकार का प्रहार हो रहा है कि उनकी विश्वसनीयता और उनकी पारदर्शिता, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, जरूरत क्या पड़ी है आज भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बार बार बोलने की कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से खिलवाड़ नहीं करेंगे? आपको सफाई देने की नौबत क्यों पड़ी? क्योंकि आपके दल, आपके संगठन के लोगों ने कई बार कहा कि 400 पार करा दो, हम फला कर देंगे, फला कर देंगे। मजबूरन भाजपा के तमाम नेताओं को आज सफाई देनी पड़ रही है। 400 पार तो राजीव गांधी जी के थे सांसद सन 84 में। कभी आपने सुना राजीव गांधी जी को बोलते हुए कि हम भाजपा मुक्त देश को बना देंगे, विपक्ष मुक्त बना देंगे, संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, आरक्षण से छेड़छाड़ करेंगे? कभी आपने मनमोहन सिंह जी को सुना सफाई देते हुए? तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी को सफाई देनी पड़ रही है? हमें सोचना पड़ेगा। ये चुनाव एक खास चुनाव है, आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव में बदलाव होगा। पूरे देश में लोग मानस बना चुके हैं। मैं पूरे देश में 10-15 राज्यों में गया हूं, हर जगह, उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, हर जगह लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और बदलाव होगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमारा अलायंस, इंडिया अलायंस, पर्याप्त बहुमत लेकर हम सरकार बनाएंगे। 2004 में वाजपेयी जी ने नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। जनता ने ऐसा खींचा कि भाजपा की सरकार एक जगह यूपी की सरकार बन गई थी। आज मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूं, जैसा राजा साहब ने बताया कि आप लोग भी महान हो, ऐसे ऐसे लोगों को जिताकर भेज रहे हो जिनको आपसे कोई सरोकार नहीं। और दिग्विजय सिंह जी ने पिछले 40-45 सालों से त्याग, तपस्या, समर्पण कर आप लोगों के क्षेत्र का नाम, आपके जिले का नाम रोशन किया है। और मुझे फक्र है बोलते हुए कि 45 साल राजनीति में बड़े से पद पर रहने के बाद भी, शीर्ष पदों तक पहुंचने के बाद भी इनके दामन में कोई छींटा नहीं है, कोई आंचल नहीं लगा सकता। छोटी बात नहीं, आजकल कोई सरपंच बन जाता है, पार्षद बन जाता है, उसी रंग टाइल लग जाती है, बलेरो गाड़ी आ जाती है, और मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन कोई लांछन नहीं लगा सकता। ये प्रतिबद्धता, ये ईमानदारी की मिसाल हमारा आपके लिए बड़े गौरव की बात है। देश का चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भाषण सुनो। कहते कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम, कांग्रेस सरकार अगर बन गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन कर औरों को दे देंगे। जिसके घर में 2 भैंस हैं, उसकी एक भैंस छीन लेंगे। हमने कहा देश के सबसे गरीब परिवार हैं, प्रत्येक परिवार में जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसके खाते में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए हम लोग देंगे ताकि बढ़ती महंगाई का मुकाबला कर सके। इसमें क्या गलत है? संकल्प शक्ति होनी चाहिए। 30 लाख पद खाली पड़े हैं, हमारी पार्टी ने कैलेंडर जारी किया है कि फला फला तारीख फला फला भर्ती होगी। भर्ती आप करो नहीं, किसान की आमदनी दुगनी हो नहीं, महंगाई आसमान छू रही है। आजाद भारत के इतिहास में इससे ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं है देश के अंदर, और गांव और शहर की खाई बढ़ गई है, अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है। ये आर्थिक नीति ऐसी बनाते हैं कि चंद लोगों के हाथ में सारी संपत्ति आ जाए। हमारे हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बंदरगाह, बिजली घर, खाने, वो सब चंद लोगों के हाथ में चली गई। इसलिए व्यवस्था बदलने के लिए हमको अपने मत का सदुपयोग करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, ये चुनाव आपके बीच में जो माहौल मुझे दिखा है, मध्य प्रदेश में खासकर जिले के अंदर
पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो दिग्विजय सिंह जी की होगी, आपके आशीर्वाद से।